बात नहीं सुनेंगे। पानी में जमीन के लिए जंग लड़ रहे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों से मिलने और उन्हें समझाने गए मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री विजय वर्गीय। आंदोलन की नेता चित्रुपा पाली के साथ उनकी तीखी बहस हुई। नर्मदा आंदोलन से जुड़ी नेता चित्रुपा पाली ने एमपी सरकार पर आदिवासियों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता चित्रुपा पाली जी ने एकदम कह दिया कि मध्य प्रदेश की सरकार भी आदिवासियों की हत्या कराना चाहती है। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि देखिए, आप इस प्रकार के अनर्गल बात करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि आपका एजेंडा कुछ और है और यहाँ पर आप और कुछ कर रहे हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको अगर मुझसे बात करना तो ठीक तरीके से करिए और यहाँ की समस्या के बारे में बात करिए। बाकी बात मैं नहीं सुनूंगा। बाद में रिग्रेट भी किया, ये उनका बड़प्पन था। पिछले 16 दिन से मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में 51 लोग सिर तक पानी में डूबे खड़े हैं। ये लोग ओंकारेश्वर बांध की ऊंचाई बढ़ाने की वजह से डूबे गांवों के लोगों के लिए जमीन और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री, उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और आदिवासी कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह कल आंदोलनकारियों से मिलने पहुंचे थे। पिछले 16 दिन से पानी में खड़े लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ा है। उनके हाथ पांव खराब हो रहे हैं और शिवराज सरकार के मंत्री हवाई जहाज से बांध की ऊंचाई और इलाके का नजारा ले रहे थे। एमपी सरकार आंदोलन कर रहे लोगों को भरोसा दिलाने में नाकाम रही है। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि उन्हें जमीन के बदले जमीन के साथ उचित मुआवजा चाहिए। हम लोग जमीन के बदले जमीन और उचित पुनर्वास हो। हमारा मजदूरों को 2.5 लाख रुपए हो, सपेरों को और आर्दियों को उचित पुनर्वास के तहत उन्हें जमीन के बदले जमीन भूअर्जन किया जाए। जो मकान छोटे हैं उन्हें भी लिया जाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन और सरदार सरोवर आंदोलन से जुड़ी रह चुकी समाज सेवी मेधा पाटकर ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा। मध्य प्रदेश शासन ने पूरी असंवेदना के साथ इस सत्याग्रह को करीबन पहले से ही हठाग्रह मान लिया है, लेकिन कभी भी इस पूरे मुद्दे को गहराई में उतर के देखा नहीं। झूठे शपथ पत्र भी डालते रहे, कोर्ट को भ्रमित भी करते रहे और जीरो बैलेंस बताते रहे, जैसे सरदार सरोवर में भी हमें अनुभव हुआ है। आंदोलन कर रहे इन लोगों की जमीन ओंकारेश्वर बांध बनने की वजह से डूब क्षेत्र में आ गई थी। सरकार ने इन लोगों को जमीन का मुआवजा देकर विस्थापित भी कर दिया था, लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने विस्थापितों को जमीन के बदले जमीन देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों की जमीन डूब प्रभावित इलाके में आई है उनको कम से कम 5 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। साथ ही बाजार भाव के मुताबिक उनको मुआवजा भी चाहिए, लेकिन ये काम अब तक पूरा नहीं हुआ है।